हेलो बच्चों, रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर लिया था हम लोगों ने और रिलेटिव मोशन के स्ट्रेट लाइन वाले सारे केसेस करके देखे थे, है ना। और आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व की हैं, उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन से रिलेटेड रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस हो गई थी बात। आज हम लोग उसी को 2D 3D के फॉर्म में अप्लाई करेंगे। देखो, रिलेटिव मोशन तो कुछ होता ही नहीं है, एवरी मोशन इज़ रिलेटिव मोशन, हमने पहले भी बात की थी। हर मोशन किसी न किसी के कंसिडर, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में कंसिडर होता है। सारे मोशन अगर कुछ नहीं दे रखा है तो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम? अर्थ। आप मुझे बताओ, अभी मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में? तो आप लोगों का जब आंसर आता है रेस्ट, अगर आता है रेस्ट तो किसके रिस्पेक्ट में? आप लोगों के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप लोग खुद अर्थ पे हो। अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये मेरे पीछे बोर्ड है या मेरा पेन है, इनके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन नहीं बदल रही तो आप कह देते हो रेस्ट, और इनके रिस्पेक्ट में अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप कह देते हो मोशन। तो बेसिकली ये सब कहाँ है? अर्थ पर। तो कुछ नहीं दे रखा है तो मोशन किसके रिस्पेक्ट में कंसिडर होता है? अर्थ के। एवरी मोशन इज रिलेटिव मोशन, और कुछ गिवन नहीं हो तो वो रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होता है। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, रिलेटिव की जो टर्म्स आपने देखी थी 1D के टाइम पर स्ट्रेट लाइन पे, यानी इससे पहले वाले लेक्चर्स में, मुझे उनको रिवाइज करवा दो तो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे पर आ जाऊंगी जो प्लेन 3D ऐसे तरह के में चलेंगे। ठीक है, बताओ मुझे, ये बताओ सबसे पहले आपने जो टर्म देखी थी वो रिलेटिव पोजिशन देखी थी। ये कुछ नहीं है, ये छोटा सा रिविजन है, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है उसका छोटा सा रिवीजन है। आप रिलेटिव मोशन की टर्म्स मुझे रिवाइज करवा रहे हो। रिलेटिव पोजीशन, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट ए यहाँ खड़ा है और एक ऑब्जेक्ट बी कहीं भी खड़ा है, नॉट नेसेसरी इस लाइन पर, कहीं भी खड़ा है। अगर आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद है आप लोगों को? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब मेरे को देखने वाला, वेयर आई एम, मुझे देखने वाला जो होता है, जो पर्सन होता है, उसकी आंखों को बोलते हैं ओरिजिन, वहीं से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं। जैसे अभी मेरे लिए आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, है ना। तो तुम्हारी आंखों से, यानी जो भी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखता है उसकी आंखों को बोलते हैं ओरिजिन। ये रही तुम्हारी आंखें, यहाँ पर तुम्हारी आंखें हैं। एक मिनट, ये तो हैं तुम लोगों की आंखें, इसको मैंने नाम दे दिया ओरिजिन। ठीक है, तुम्हारी आंखों को नाम दे दिया ओरिजिन। मैंने वैसे नाक से बना दिया, आंखों से बनाना था मुझे, खैर जो भी। ये तुम्हारी आंखें अजीब सी दिखने लग गई, इसको बोल दिया ओरिजिन। इससे रिस्पेक्ट में ये 3 लाइनें बना दी परपेंडिकुलर, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एक्सेस, एक्स वाई जेड एक्सेस नाम दे देते हैं। और 2 ऑब्जेक्ट ये रहे ए और बी। अगर एक ऑब्जेक्ट ए को ओरिजिन, यानी आप लोग देख रहे हो, तो इसको मोशन बोलते हैं जनरली। अर्थ के रिस्पेक्ट में तुम सब यहाँ खड़े हुए हो तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में मोशन इज जनरल मोशन। लेकिन ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी और बी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि 2 ऑब्जर्वर आ जाए, दोनों एक दूसरे को देखें, दोनों ही मोशन कर रहे हो, तो उनको क्या नाम दे देते हैं हम लोग? रिलेटिव मोशन। वैसे अगर ये ना भी होता बी तो भी ए का मोशन इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और या विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मतलब वो अर्थ पर है तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ भी बोल सकते थे। खैर, हम ए और बी के रिलेटिव मोशन को थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आओ देखें, हाँ जी, यहाँ पर अगर हम बात करने चलें तो ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो यहाँ से लेकर ए की पोजीशन, दिस इज R1 या RA बोल सकते हो, ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिमिलरली बी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? RB। अब अगर हम बोलें कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, देखो मुझे कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग सब जानते हो, इसको RA भी लिखते हैं, ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। कौन ऑब्जर्वर है, कौन देख रहा है? बी। किसको देख रहा है? ये बी ऑब्जर्वर किसको देख रहा है? ए को। अगर कभी भी बी मोशन को देखने लग जाए, ऑब्जर्वर बन जाए, तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला भी याद है ना? बताओ क्या फॉर्मूला लिखा था तुमने? इट इज RB माइनस ऑफ, हाँ, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो RA माइनस ऑफ RB, ये फॉर्मूला लिखा था। ये काम तुम लोग कर चुके हो ऑलरेडी। सिमिलरली पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की जगह अगर मैं लिख दूं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये पूछा जाता तो इसका फॉर्मूला हो जाता RBA, और RBA क्या होता है? RB माइनस ऑफ RA। मतलब बता दो इनका तो तुम मुझे। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या है कि बी की पोजीशन कहाँ है और उसको देख कौन रहा है? ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर ए देखने लग जाए कि बी कहाँ पर है, ए देखने लग जाए कि बी कहाँ पर, तो दैट इज RBA, यानी पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और इसी से अपन ने टर्म्स कौन कौन सी बना दी थी? बहुत सिंपली इसी से टर्म्स हमने बना दी थी, वेलोसिटी वाली टर्म। वेलोसिटी मतलब पोजीशन का डिफरेंशिएशन, जो भी हमारे पास में RAB था, आपको याद है ना मैंने R क्यों लिखा?
ताकि वो 1D 2D 3D सबके लिए कंसिडर हो, X Y Z सारी डायरेक्शन के लिए कंसिडर हो। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं RAB का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास बन जाएगा VAB, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, इट इज VA माइनस का VB। ठीक है, अब डायरेक्शन जो भी हो हम सबको यहाँ यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास में पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A होता और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो इट इज़ वेलोसिटी BA हो जाती विच इज़ VB माइनस ऑफ VA, वेलोसिटी ऑफ B माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ A। ठीक है, जितनी डायरेक्शन की बात हो सब यहाँ कंसिडर करते चलना। ऐसे ही बेटा एक्सेलरेशन क्या होता था, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। अगर VAB का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो AAB बन जाएगा, और अगर VBA का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ABA बन गया था। यानी यहाँ पर हो गया एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B, और यहाँ बन गया एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ A। ये तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करवाए हैं, ठीक है, इसलिए कि अब अगर हम 2D 3D के क्वेश्चन करने लगे तो हमें हर लेक्चर में ये फॉर्मूले आने चाहिए। और अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, तो हम लोग रिलेटिव मोशन की इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम कुछ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, कुछ केसेस की तरफ चलते हैं। यही है फिजिक्स में होता है, यही है, छोटा सा पॉइंट, छोटी सी थ्योरी और बाकी सब उसके केसेस यानी न्यूमेरिकल की तरह। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन में तुम्हें बताती जाऊंगी सोल्यूशन, पहले आप पॉज करके खुद करना, नहीं आए तो फिर यहाँ चेक करते चलना हर बार की तरह, लेकिन करना पहले आपको है। डन। एक ऑब्जेक्ट A है और एक ऑब्जेक्ट B है। A जो ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी VA इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, और एक ऑब्जेक्ट B है हमारे पास, B चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, रिपीट कर रही हूँ, B चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, बस एक चल रहा है आपके पास में ईस्ट में और एक चल रहा था नॉर्थ में। VA और VB ईस्ट और नॉर्थ में चल रहे हैं। तो तुम मुझे ये सोच के बताओ कि व्हाट इज़ VAB एंड व्हाट इज़ VBA, विथ डायरेक्शन बताना। VAB और VBA क्या है? तो सबसे पहला कन्फ्यूजन क्या आता है, अगर तुम लोग VAB निकालोगे या VBA निकालोगे तो तुम पहली लाइन कहते हो कि इट इज़ VA माइनस VB और दिस इज VB माइनस V, और फटाक से कह देते हो 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0 बोल देते हो ना। लेकिन जो समझदार हैं, जिन्होंने अब इतनी बातें सुन ली है ढंग से, उनको अच्छे से पता है कि नहीं, दिस इज वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB या VB माइनस VA। तो आप सीधा 10 माइनस 10 0 नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, वेक्टरली इसमें डायरेक्शंस भी हैं। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए बेटा, यहाँ पे मेरे को मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से निकालना चाहिए। VAB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, दो वेक्टर्स को माइनस कैसे करते थे, अंडर द रूट फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें सर ने बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रखा है, तो बहुत आराम से मैग्नीट्यूड बता सकते हो। VA स्क्वायर प्लस का VB स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ VA VB कॉस थीटा कर सकते हो। अच्छा, ये बताओ कि A और B की वेलोसिटीज़ कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। A और B की वेलोसिटीज़ कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यानी यहाँ क्या आएगा, cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो VA स्क्वायर प्लस का VB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ VA VB cos 90 0 हो गया। यानी ये बन गया आपके पास में VAB का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर ये VBA का मैग्नीट्यूड होता तो VBA का होता तो अंडर द रूट VB स्क्वायर प्लस का VA स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ VA VB cos 90। अगेन 90 का एंगल है, cos 90 की वैल्यू फिर 0 होती, तो आपके पास आंसर तो यही आता। देखो, मैग्नीट्यूडली VA का स्क्वायर और VB का स्क्वायर सेम ही आता, मैग्नीट्यूडली दोनों का स्क्वायर सेम आता, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होती। डायरेक्शन वाइज कैसे होता, डायरेक्शन वाइज देखोगे तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूडली तो 100 और 100 यानी रूट 200 हो गया, यानी कि 10 रूट 2 हो गया। और यहाँ भी देखोगे तो आपका 10 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर यानी रूट 200 यानी कि 10 रूट 2 ही आता। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन पर बात करें तो जब हम VAB निकालेंगे तो देखो खुद सोचो, VA किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। ये तो A जो था वो तो ईस्ट डायरेक्शन में है, और VB क्या था, नॉर्थ में, लेकिन VB का माइनस बनाना है। VB का माइनस यानी साउथ बन जाएगा, माइनस VB मतलब साउथ। ठीक है, यानी आपका जो डायरेक्शन आएगी वो रिजल्टेंटली इन दोनों के बीच में आएगी। तो VAB की डायरेक्शन जो आई वो साउथ ईस्ट आएगी। VAB की डायरेक्शन क्या आएगी, साउथ ईस्ट। लेकिन यही जब हम VBA करेंगे तो VB तो कहाँ दिख रहा है बच्चों, नॉर्थ में। VB कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ में, और VA कहाँ है, ईस्ट। उसका माइनस बनाना है, ईस्ट का माइनस, तो माइनस का ईस्ट, यानी आपके पास में VA का माइनस बनाओगे तो ईस्ट का उल्टा क्या आएगा, वेस्ट। और
फाइनली हमारे पास में वी बी ए जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, वी बी ए इन दोनों के बीच में यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। वी बी ए की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट आएगी। बात समझ आई क्या? इसका मतलब वी ए बी और वी बी ए मैग्नीट्यूडली तो सेम हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 10√2 आया, लेकिन डायरेक्शन वाइज वी ए बी ये रहा और वी बी ए ये रहा। मतलब डायरेक्शन वाइज आप देखो तो ईस्ट साउथ ईस्ट है वी ए बी की डायरेक्शन और वी बी ए की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, है ना, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये तरीका बहुत इजी है। वी ए को एज इट इज रहने देना था, वी बी का माइनस बनाना था, इसका मतलब साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और वी बी ए में क्या किया, वी बी को एज इट इज रखा नॉर्थ का नॉर्थ में और वी ए का माइनस बनाया, यानी ईस्ट की जगह कर दिया हमने वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। खैर बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रही थी कि हाँ वाकई में कि वी ए बी और वी बी ए की डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट आती हैं, वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए, मैग्नीट्यूडली दोनों सेम होते हैं। इस एग्जाम्पल को दिखाने के लिए क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर होगा आप सामने। इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड इन एयर, ए और बी को एयर में प्रोजेक्ट किया है और डायग्राम हमारे सामने गिवन है। इस डायग्राम को देखना, डायग्राम में गिवन है कि बी के साथ वाला एंगल 53 डिग्री है और ए के साथ वाला जो एंगल दे रखा है दैट इज 37 डिग्री। वेलोसिटी ए इज थ्रोन विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ये 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे रखी है। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बताओ देखें क्या करोगे। 1 सेकेंड के बाद सेपरेशन पूछा है, तो आपको याद है क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच? कुछ नहीं, जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड को ले लो, सेपरेशन एंड अप्रोच की वेलोसिटी मिल जाती है, ओनली मैग्नीट्यूड। सबसे पहली चीज़ मुझे बताओ, ए इधर जा रहा है और बी उधर जा रहा है, ये रहे 2 पार्टिकल्स, ये रहे आपके ए और बी, है ना, ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है। सेपरेशन या अप्रोच क्या दिख रहा है, दूर जा रहे हैं, ए उस तरफ जा रहा है बी उस तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और जब भी दोनों दूर जाएंगे तो वर्ड क्या यूज़ होगा, सेपरेशन। तो यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकाल लो, इनटू टाइम कर दोगे तो आपका एक्सेलरेशन आपके पास में क्या आ जाएगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड के बाद। पता है कई लोग इसको बड़े अजीब तरीके से करते हैं, अंडर ग्रेविटी पढ़ा है ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं ए यूँ जाकर ऐसे जाएगा, 1 सेकेंड के बाद ए कहाँ होगा, बी इस तरह से जाएगा इधर 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 और 1 सेकेंड के बाद बी कहाँ होगा, ऐसे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फिर तुम फंस जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा सोल्यूशन, आंसर भी नहीं मिलेगा। और अभी तो 2D मोशन में एक चैप्टर पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल में ये दिखेगा, ये यूँ प्रोजेक्टाइल करेगा, ये वहाँ प्रोजेक्ट करेगा और तुम 1 सेकेंड के बाद उन दोनों को अलग अलग करके निकालने बैठोगे। छोड़ना इतने कन्फ्यूजन वाले काम, सीधे से तरीके से कर ले। पता है क्या करना है, देख आप सबसे पहले मुझे सेपरेशन की वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बहुत ईजी से तरीके से। अब बताओ वेलोसिटी ये कैसे निकालूं, वी ए माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड ले लो या वी बी माइनस वी ए का मैग्नीट्यूड ले लो। कैसे निकालो इनका मैग्नीट्यूड, अंडर द रूट वी ए स्क्वायर प्लस का वी बी स्क्वायर। वेक्टर्स को तो इस चैप्टर में साथ में लेके ही चलना, बिना वेक्टर के ये चैप्टर है ही नहीं, और जितना तुमने पढ़ा है वो उससे बड़े आराम से हो जाएगा वेक्टर्स का ये काम। वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी ए वी बी कॉस थीटा। चलो वी ए स्क्वायर हमने 30 का स्क्वायर लिख दिया, वी बी स्क्वायर की जगह 40 स्क्वायर लिख दिया, ट्वाइस ऑफ वी ए बी कर दिया, कॉस थीटा लिखना भूल गई मैं, ट्वाइस ऑफ वी ए भी कर दिया, वी भी कर दिया। लेकिन ज़रा मुझे बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है, वी और वी बी के बीच में एंगल क्या दिख रहा है? सोचो तुमने यही किया था क्या, तुम कैसे तरीके से जा रहे थे, और ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 53 एंड 37 90, तो ये 90 गया तो ये कितना बचा 90, यानी इन दोनों के बीच में एंगल इज cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो हमने सब फालतू ही लिखा था, सब 0 हो गया। बचा गया 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, और ये तो तुम बचपन से जानते हो कि दिस इज 50 स्क्वायर इन रूट यानी 50, तो वी ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया 50, वेलोसिटी आ गई दोनों की सेपरेशन की। टाइम दे रखा है, आपसे सेपरेशन यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आप क्या करोगे, सेपरेशन की वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि दोनों फिक्स वेलोसिटी से चल रहे हैं। बोले मैम अंडर ग्रेविटी मोशन है ये, तो वेलोसिटीज तो दोनों की चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सबसे पहला स्टेप जो मुझे बताना चाहिए था मैंने छोड़ दिया, गलती की। क्या बोला तुमने, तुमने कहा कि ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, एक्सेलरेशन कितना है ए और बी का रिलेटिवली, तो ए माइनस का ए भी करना चाहिए मुझे। ए का एक्सेलरेशन कितना है, अंडर ग्रेविटी जा रहे हो तो माइनस जी, बी का एक्सेलरेशन ये भी माइनस जी, और हमको साफ दिख रहा है कि माइनस जी माइनस माइनस प्लस जी इज 0,
यानी ए बी का जो एक्सेलरेशन होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इट मस्ट बी 0। तो ये मुझे सबसे पहले कहना चाहिए था, तुमने याद दिलाया, उसके बाद मैं इस बात पर जा रही हूँ। हाँ जी, तो एक्सेलरेशन हो गया 0, यानी डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। पता है ना, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ए है ही नहीं तो सिर्फ यू टी, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि 50 इंटू टाइम की जगह 1 सेकेंड यानी 50 मीटर्स। मज़ा तो तब आता है जब तुम सामने होते हो और तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ये क्वेश्चन हर बार पूछ के छोड़ देती हूँ, 10-15 मिनट का टाइम देती हूँ आराम से, जिसको जो आंसर निकालना है वो निकालो। अगर इस लेवल तक पहुँचना कि फटाफट से 1 मिनट में 50 मीटर कहना, ऐसे बहुत कम बच्चे मिलते हैं हमको। बाकी तो मैक्सिममली क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं इधर, इसको ले जाते हैं इधर, और दोनों का प्रोजेक्टाइल से सॉल्व करके लंबे चौड़े पेजेस भरते ही जाते हैं। ईजी सा है ना, बस रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, चले यहाँ से आगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप तुम लोग। देखो जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है उसमें डायग्राम गिवन है, दिख रहा है ना एक डायग्राम। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं इस डायग्राम में। ट्री भी है, एक बॉय दौड़ रहा है, ट्री तो नो डाउट रेस्ट में है, बॉय दौड़ रहा है, ओल्ड मैन है ना, वो भी चल रहे हैं, उनकी भी स्पीड दे रखी है। और ऊपर देखो एक बर्ड है जिसकी वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, सबकी दे रखी है, बॉय की 10 मीटर पर सेकेंड, ओल्ड मैन की 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शंस को थोड़ा ध्यान से देखना, और बर्ड की 20 मीटर पर सेकेंड। और सिंपल सा क्वेश्चन है, आई कैप जे कैप भी दे रखा है डायग्राम में। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है आपके पास कि आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में आंसर्स देने हैं आपको। और देखो 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री, बर्ड एंड ओल्ड मैन एज सीन बाय ऑब्जेक्ट एंड सीन बाय बॉय। क्या मतलब हुआ सीन बाय बॉय का? मतलब बॉय देख रहा है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, जो देख रहा है उसकी रिस्पेक्ट में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। सेकंड और देखो और फिर निकालना एक साथ ही। वेलोसिटी ऑफ ट्री, बर्ड एंड बॉय एज सीन बाय ओल्ड मैन। अब की बार ओल्ड मैन ऑब्जर्वर है। थर्ड इज द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्री, बॉय एंड ओल्ड मैन एज सीन बाय बर्ड, यानी अब की बार आपका बर्ड ऑब्जर्वर है। 3 कंडीशंस में तीनों अलग अलग ऑब्जर्वर हैं, 3-3 क्वेश्चंस पूछे हैं। चलो आओ सॉल्व करके बताओ इसको। देखो जी, क्वेश्चन क्या था उसका डायग्राम तुम्हारे सामने गिवन था, वो मैंने यहाँ बना लिया है ताकि हम लोग सबकी वेलोसिटीज़ को इंटरप्रिटेट कर सकें। ट्री की क्या लिखेंगे हम वेलोसिटी? 0। बर्ड की वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे बट इट इज़ 0। बर्ड की क्या लिखेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड आगे चल रहा है वो, यानी प्लस आई कैप, तो 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ओल्ड मैन 2 से पीछे आ रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। और बर्ड को देखो वो 20 से यूँ उड़ रहा है, तो बर्ड की वेलोसिटी तो 2D में है, उसको हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। और कंपोनेंट इतना तो मैंने कहा था कि कंपोनेंट पर इतनी बात तो हम करेंगे कि ये थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा, है ना, थीटा के साथ वाला कॉस और परपेंडिकुलर वाला साइन। तो बर्ड की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड का ये वाला कंपोनेंट हो गया 20 कॉस 60, और इसके परपेंडिकुलर वाला हो गया 20 साइन 60। मतलब कि 20 कॉस 60 मतलब √3/2 आई कैप, और परपेंडिकुलर वाला 20 साइन 60, मैंने शायद गलत लिख दिया, कॉस 60 मतलब हाफ और साइन 60 मतलब √3/2 जे कैप। यानी यहाँ से हमारे पास आ गया 10 आई कैप प्लस का यहाँ से क्या हो गया 10√3 जे कैप। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड हो गई। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड चली गई अपने। खैर सबकी वेलोसिटीज गिवन है। क्वेश्चन था विथ रिस्पेक्ट टू बॉय इन तीनों की वेलोसिटी, फिर था विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन इन तीनों की वेलोसिटी, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड इन तीनों की वेलोसिटी। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल, आता है आप सबको, है ना। बताते चलो मुझे। इसका क्या होगा? ट्री की विथ रिस्पेक्ट टू बॉय तो VT माइनस ऑफ V बॉय, बस वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है। ये 0 है, बॉय की कितनी है जल्दी देख उधर 10, बस उधर देखते चलना और आंसर्स निकालते चलना और चेक करना तुमने यही निकाले या नहीं। मैंने मिस्टेक क्या की? इट इज़ -10 आई कैप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बर्ड की विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, तो बर्ड कहाँ है? वो रहा ऊपर। बर्ड की विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉय। बर्ड की 10 आई कैप प्लस का 10√3 जे कैप, माइनस कर दो बॉय की कहाँ गई? 10 आई कैप। ठीक है, गया 10 से 10 आपका, और क्या रह गया 10√3 जे कैप। सिमिलरली ओल्ड मैन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, इसकी क्या होगी बेटा? VO माइनस का VB, VO माइनस VB। VO की कितनी है? -2 आई कैप। हाँ, आई कैप माइनस था ना तो -2 कर दिया मैंने उसको। और क्या होगा? माइनस का बॉय की क्या है? तो बॉय की है 10 आई कैप, इट बिकम्स माइनस का 12 आई कैप। मतलब समझो इन चीज़ों का,
मतलब ये है कि अगर तुम बॉय को रेस्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय का मतलब अगर तुम बॉय को रेस्ट में मानते तो ट्री जो है वो -10 से जा रहा है। ये सही है। देखो अगर हम 10 से आगे चलते हैं तो हमें यही तो लगता है कि पेड़ 10 से पीछे जा रहा है। नहीं, हम गाड़ी में बैठे हम क्या कहते हैं, पेड़ गया, स्कूल गया, तो इसका मतलब हम अपने रिस्पेक्ट में कंसिडर कर रहे हैं। इफ़ आई एम इन रेस्ट तो मुझे लगता कि पेड़ पीछे जा रहा है, मैं 10 से आगे जा रही हूँ, बॉय 10 से आगे, मैं नहीं, बॉय 10 से आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसको लग क्या रहा है, पेड़ 10 से पीछे जा रहा है। बस यही समझाना चाह रही हूँ कि जब हम लोग आगे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिस्पेक्ट में बाकी चीज़ें कहाँ की तरफ जा रही हैं, बैकवर्ड, ये उल्टा। ऐसे ही अगर बॉय को रेस्ट में मानते तो बर्ड की वेलोसिटी क्या होती, तो बॉय को रेस्ट में मानते तो बर्ड की वेलोसिटी इज दिस, ये आती √10 जे कैप। दैट मीन टू से अगर मैं इसको रेस्ट में मानती तो बर्ड की वेलोसिटी जो एक्चुअल है वो नहीं दिखती, इसका ये कंपोनेंट तो बॉय के कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाता, सिर्फ ऊपर वाला दिखता, सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखता, ऐसा 10√3 जे कैप, ये बताना चाह रही हूँ। और अगर बॉय को रेस्ट में मानो तो ओल्ड मैन की क्या दिखेगी, बॉय अभी इधर से 10 आ रहा है, ओल्ड मैन इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पास आते हैं। याद करो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है, VA माइनस माइनस VB, VA प्लस VB हो जाती है, वही तो आंसर आया है। अगर बॉय को रेस्ट में मानते तो ओल्ड मैन क्या आती, -12। अगर ये रेस्ट में मानते तो 2 से आ रहा है लेकिन दिखता कितने से, 12 से आता हुआ दिखता है। यही तो रिलेटिव वेलोसिटी का कमाल है, जो होता ही नहीं है वो दिखता है। अगर बॉय रुका हुआ फील करोगे तो पेड़ चल ही नहीं रहा है फिर भी चलता हुआ फील होगा। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के लिए क्या फील हो रहा है, आप चल रहे हो नहीं चल रहे हो उससे मतलब नहीं है, सामने वाले बंदे को आपके लिए दिख क्या रहा है, चलते हुए दिख रहे हो, इसका मतलब दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। बात समझ आई? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बहुत ईजी सा है, VA माइनस VB, लेकिन या VB माइनस VA, लेकिन इसके पीछे कितने कॉन्सेप्ट छुपे हैं हम उन बातों को भी करें। डन, चलूँ यहाँ से आगे बढ़ो। यहाँ क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पूछा है ट्री की विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, बर्ड की विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन और बॉय की विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन। यानी ओल्ड मैन को अब की बार रेस्ट में मानो तो ट्री की कितनी हो जाएगी बेटा, इट इज़ VT माइनस VO, VT 0 है और VO -2i कैप है, तो कुल मिला के +2i कैप हो जाती। अगर इसको रेस्ट में मानते, यूँ चल रहा है ना, ये रेस्ट में मानते तो ट्री इसके पास, देखो ये यूँ चल रहा है, बॉय को भूल जाओ, ओल्ड मैन को अगर रेस्ट में मानते तो ट्री इसकी तरफ 2 से आता हुआ फील हो रहा है तो +2i कैप आ गई। ओके, बर्ड की विथ, अब ज़्यादा बहुत समझा दिया, अब ज़्यादा नहीं, अब तो आप सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाओ, समझा तो दिए सारे ऐसे होने। बताओ बर्ड की विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन तो V बर्ड माइनस का V ओल्ड मैन, बर्ड की कितनी लिखो 10i कैप प्लस का 10√3 j कैप माइनस का ओल्ड मैन का है वो रहा माइनस का 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 12i कैप प्लस का 10√3 j कैप। एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, बस ऐसे ही कर दो, VB माइनस का V ओल्ड मैन, बॉय की कितनी है 10i कैप माइनस का ओल्ड मैन की कितनी है, ओल्ड मैन की है माइनस का 2i कैप, यानी हो जाता 10 प्लस का 2 मतलब कि 12i कैप। क्या आ जाती है वेलोसिटी, 12i कैप। सब क्वेश्चंस एक जैसे हो रहे हैं, एक ही फॉर्मूले पर है। रिलेटिव वेलोसिटी की थ्योरी का तो 5 मिनट है जो मैं पिछले 3 लेक्चर से तुम्हें रिवाइज करा रही हूँ। लेक्चर स्टार्ट होते ही मैं वही छोटे से पॉइंट्स बताती हूँ और बाकी पूरा लेक्चर आगे के क्वेश्चंस पे चलता है, यही तो मज़ेदार है, कुछ नहीं है इसमें नया। अच्छा, इसमें बताओ लास्ट वाले तीनों में आप करोगे ट्री माइनस ऑफ बर्ड, यहाँ क्या हो जाएगा बॉय माइनस ऑफ बर्ड, वेक्टर ज़रूर लगा देना, वेक्टर नोटेशन के फॉर्म में देख रहे हो, बॉय माइनस ऑफ बर्ड, और यहाँ पर है ओल्ड मैन की विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड तो V ओल्ड मैन माइनस ऑफ बर्ड। ऑब्जर्वर बर्ड है, देखने वाला बर्ड है, अगर वो रेस्ट में होता तो बाकी सबकी क्या होती। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, ट्री की क्या लिखोगे आप 0 माइनस का बर्ड की क्या लिखोगे 10i कैप प्लस का 10√3 j कैप, माइनस साइन अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो आंसर बिकम्स माइनस दिस। ठीक है, बॉय की क्या आएगी तो बॉय की एक्चुअली में क्या है 10i कैप माइनस का बर्ड की 10i प्लस 10√3 j कैप। जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर माइनस हो जाएंगे साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस का 10√3 बचेगा। बस आपको तो वैल्यू पुट करके देखनी है। ओल्ड मैन की विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, ओल्ड मैन की क्या है -2i कैप, माइनस का बर्ड की क्या है इट इज़ -10 नहीं माइनस नहीं +10 प्लस का 10√3 j कैप। आप माइनस हटाओगे तो बस ये -10i कैप माइनस 10√3 j कैप, ये हो जाएगा माइनस का 12i कैप माइनस का 10√3 j कैप।
बहुत 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 सिंपल सी बातें चल रही हैं और मेरे को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो छोटे छोटे पे आपको पता है फॉर्मूला क्या है, आप खुद निकालते चल रहे हो इसका आंसर, ठीक है। बट उसने पूछा वेक्टर फॉर्मेट में था, इसलिए हमने यहाँ तक रखा। मैग्नीट्यूडली पूछता तो जहाँ आई या जे सिंगल आ रहे हैं उसका जे आई हटा दो, मैग्नीट्यूड बच गया। एक्स वाई दोनों आ रहे हैं तो हम अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके रूट कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर। अगर जेड भी होता तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकल जाता, ठीक है ना। समझ आ रहे हैं ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें पूछी ज़्यादा चीज़ें गई थी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब एक काम करते हैं, एक केस और डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर चलेंगे। ये बताओ, बारिश हो रही है, मौसम के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। बारिश हो रही है और आप चल रहे हो, या तो पैदल चल रहे हो या गाड़ी पर हो, और आपके पास अम्ब्रेला है। तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में बदलना चाहिए ताकि हम भीग जाएँ, ताकि हम ना भीगे? अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए ताकि हम ना भीगे? अगर इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें भी फिजिक्स है। देखो मैंने कहा था पहले ही दिन कि नेचर की हर चीज़ फिजिक्स ही है, जहाँ जाओगे वो फिजिक्स ही फिजिक्स दिखेगी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाओ। पहले तो अपन बारिश को और मैन को बनाते हैं क्वेश्चन, फिर सॉल्व करेंगे। ये सपोज हमारे पास में ये रेनी सीजन में ये बारिश है और रेन की जो वेलोसिटी दे रखी है वो VR दे रखी है, और एक पर्सन है, एक बंदा है जो इस तरह से चल रहा है, या मान लो इसको आगे ही चला लेते हैं हम लोग, आप जहाँ चाहे वहाँ चला सकते हो। जैसे मैं यहाँ आगे की तरफ चल रही हूँ तो मेरी वेलोसिटी आगे की तरफ ले लेते हैं। ये मैन की वेलोसिटी ले लेते हैं, पर्सन लेना था, मेरा कह के फिर मैन कह दिया, कोई बात नहीं, चलो मैन ले लेते हैं हम लोग, जिसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है। बारिश रास्ते में रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली आती है। आपका क्या क्वेश्चन है कि मैन को क्या वेलोसिटी फील होगी रेन की? कई बार हम चलते हैं, हमें बारिश बहुत अच्छी सी प्यारी सी प्लीजेंट सी लगती है कि मज़ा आ रहा है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं। और कई बार जब बारिश ज़ोर से आती है तो हमें लगता है कि यार क्या चुभ रही हैं। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें लगता है कि बारिश की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें अपने फेस पर लग रही हैं तेज़ तेज़। तो ऐसा क्यों? बारिश की वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी हमें कभी कम कभी ज़्यादा फील हो रही है। गाड़ी चलाते टाइम एकदम से ज़्यादा, रुके हुए में अच्छी लग रही थी बारिश, गाड़ी चलाने में बुरी लग रही थी क्योंकि वो चुभ रही थी, पता नहीं क्यों, वेलोसिटी ज़्यादा लग रही थी। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए। कुल मिला के 2 क्वेश्चन है जो तुम्हारे सामने मैं पूछ रही हूँ तुमसे। एक तो रेन की वेलोसिटी क्या फील होगी मैन को, और दूसरा मैन को अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। हाँ, मैं तो क्वेश्चन का मज़ा ही ख़राब कर दिया। चलो मैं वापस से अलग तरीके से बोल देती हूँ उसको कि मैन को रेन की क्या वेलोसिटी फील होगी, या फिर ये बताओ कि मैन को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए ताकि वो गीला ना हो, भीगे ना। बताओ क्या लग रहा है? अच्छा सब कुछ छोड़ो, मुझे तो ये बताओ निकालना क्या है, VRM निकालना है या VMR निकालना है? इतने से क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्या निकालना है, VRM या VMR? VRM बोले तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और VMR बोले तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। क्या निकालना चाहिए हमको? हाँ VMR निकालूं, ऐसे करूं, VMR वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन। रेन ऑब्जर्वर है क्या, वो देख रही है कि मैन कैसे चल रहा है, उसको क्या मतलब। अम्ब्रेला किसको पकड़ना है? मैन को। तो सोचो ना, दिमाग लगाओ ना, हमें अम्ब्रेला पकड़ना है ना, तो हम देखेंगे आंखें हमारी है, यानी हमारे रिस्पेक्ट में होगा, समझे। क्वेश्चन में था ना अम्ब्रेला को कैसे पकड़ना चाहिए, तो रेन थोड़ी डिसाइड करेगी कैसे पकड़ना है। बुद्धि किसके पास है? मैन के पास। कौन सोचेगा कि कैसे अम्ब्रेला पकड़ूँ कि ना भीगूँ? मैन। तो ऑब्जर्वर, आंखें किसकी हुई? मैन की, इंसान की हुई ना, तो वो ही देखेगा ना। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू मैन। समझ मेरी बात? क्या निकालनी पड़ेगा हमको? ये खुद को डिसाइड करना है, गिवन नहीं है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वर कौन है? मैन। देख कौन रहा है? मैन। किसको देख रहा है? रेन को, कि कैसे आ रही है बारिश। यानी क्या करो बताओ इसमें, यहाँ पर हम कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन, जो सिंपल फॉर्मूला है वो लगा दिया। मैग्नीट्यूड निकालना हो रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन की, तो आप क्या कर लोगे, रेन का स्क्वायर प्लस का मैन का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रेन मैन, VA स्क्वायर VB स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ VA VB कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में कॉस थीटा कितना है? रेन यूँ आ रही है, मैन आगे जा रहा है। इस हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। इस केस में रेन और मैन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी cos 90 की वैल्यू 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द आंसर। हमें बारिश कैसे आती हुई फील होगी, कितनी तेज कितनी धीरे, तो हम VMR गलत बोल रही हूँ मैं खुद ही, हम VRM निकालेंगे, यानी मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी निकालेंगे, है ना। यानी हम ये निकालेंगे कि रेन मैन को कैसे आती हुई फील हो रही है।
ऑब्जर्वर मैन है। तो अच्छा ये बताओ कि अगर हम रुके हुए हैं, बंदा रुका हुआ है, ये रुक गया, केवल रेन है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से रेन आ रही है, बारिश 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, तो अगर मैं रुकी हुई हूँ तो मुझे ये 10 ही फील होगी। लेकिन अगर मैं खुद भी 10 से चल गई तो, पर्सन खुद भी 10 से चल गया तो 10 का स्क्वायर आएगा 10√2, 10 इंटू 1.41 यानी 14.4 आएगा या 14.1 आएगा, है ना। तो हमें अपने आप वेलोसिटी ज़्यादा फील होगी रेन की अगर हम चल रहे होंगे तो। अगर मैं रुकी हुई हूँ और बारिश 10 से आ रही है तो मुझे अच्छी लगेगी, लेकिन अगर मैं चल रही हूँ तो बारिश मेरे रिस्पेक्ट में बारिश की वेलोसिटी बढ़ गई तो मुझे 14 से आती हुई फील हो रही है, और 14 से आती हुई फील हो रही है तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार बहुत तेज़ आ रही है तो मुझे चुभेगी, इसलिए मुझे लगेगा कहीं रुक जाऊँ, बारिश तेज़ है कहीं रुक जाऊँ। भीगने की वजह से नहीं, मुझे डिस्टर्ब कर रही है बारिश चलने में। चलो एक क्वेश्चन और था इसमें कि अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए। वेरी सिंपल ना, हमने क्या करा, वी आर ये रहा, वी एम ये रहा, अम्ब्रेला किसको पकड़ना है, मैन को। तो देखना मैन को, ऑब्जर्वर इज मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या आप लोग को लग रहा है इसका डायग्राम ये बनेगा, वी आर तो एज इट इज है, लेकिन मैन का माइनस किया है, वी एम का माइनस किया है, इसके अपोजिट जाना है। तो वी एम आगे चल रहा था मैन, तो माइनस का वी एम पीछे की तरफ हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। लेकिन फाइनल रिजल्टेंट की डायरेक्शन, दो चीज़ों को ऐड कर रहे हो, एक तो आप वी आर में किसको ऐड कर रहे हो, वी एम को ऐड कर रहे हो, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा दोनों को टेल टू टेल कनेक्ट करना चाहिए। वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, वी एम तो यही है जो तुम्हें राजेश सर ने सिखाया है, वी एम तो यही है, लेकिन जो वी आर था वो आगे की तरफ की जगह पीछे की तरफ हो गया, माइनस वी एम हो गया। यानी ये अगर मैं टेल टू टेल कनेक्ट करती हूँ तो ये माइनस वी एम की डायरेक्शन हो गई, ये वी आर की डायरेक्शन, ये माइनस वी एम की डायरेक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट यानी इन दोनों के बीच में जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो वी आर माइनस वी एम, यानी वी आर में माइनस के वी एम को ऐड करना है, और जो आंसर आता है दो एडिशन का उन दोनों के बीच में रिजल्टेंट दिखता है, यानी यहाँ इस तरह से फील होगी। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैन आगे की तरफ चल रहा है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर मैन आगे की तरफ चल रहा है और रेन नीचे आ रही है, तो मैन आगे और रेन नीचे से जब हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो यूँ आती हुई फील हो रही है, यानी मुझे लगेगा रेन तिरछी आ रही है। सबने फील किया हुआ है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सीधी आती हुई रेन भी हमको सामने से आती हुई फील होती है, तो हमें अम्ब्रेला सीधा नहीं पकड़ना चाहिए, सीधा पकड़ेंगे तो भीग जाएंगे, हमें अम्ब्रेला आगे की तरफ करके पकड़ना चाहिए ताकि रेन से हम बच सकें, ठीक है। तो कितने एंगल पर पकड़ूं अम्ब्रेला, देखो फिजिक्स के अंदर कभी भी एंगल का क्वेश्चन आ जाए और कुछ नहीं दे रखा हो, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, फिजिक्स के अंदर अगर कुछ नहीं दे रखा हो और डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो ऑलवेज टेन थीटा निकालना, डायरेक्शन के लिए हमेशा टेन थीटा निकालना अगर कुछ गिवन नहीं है तो आपकी रेन यूँ आ रही है, मैन आगे चल रहा था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब हमने निकाला रिलेटिव वेलोसिटी तो हमें दिखेगा कि रेन यूँ आती हुई फील हो रही है। हमें अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे पकड़ने का मतलब, ऐसे पकड़ने का मतलब ये रहा अम्ब्रेला ना, ये यूँ अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए। अम्ब्रेला बना के बताऊँ क्या मैं तुम्हें, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अम्ब्रेला बन जाएगा अपने से, ठीक ठाक ही बना है ये अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हमको यूँ पकड़ना चाहिए, यानी वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मतलब आपका अम्ब्रेला यूँ सीधा था ना, आपने उसको टिल्ट करके यूँ पकड़ा, तो आपसे पूछा बताओ वर्टिकल डायरेक्शन के साथ कितने एंगल पर टिल्ट किया, तो जो ये थीटा है, जो यहाँ मैं वर्टिकल डायरेक्शन बना के ये थीटा बनाऊँ, वही थीटा जेड बनने से यहाँ भी तो बन रहा है, सेम ही तो है ये दोनों थीटा। तो वर्टिकल के साथ एंगल मतलब यही थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस, यानी हो जाएगा आपके पास में परपेंडिकुलर वी एम अपॉन ऑफ, एक मिनट मैंने क्या किया, वी एम को तो नेगेटिव कह लिया था, ये जो नीचे आई थी वो रेन की वेलोसिटी थी ना, ये रे, तो आपके पास में ये तो हो गया वी आर और ये हो गया वी एम का नेगेटिव बना दिया था, तो परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड वी आर इज बेस। तो अगर आपको डायरेक्शन चाहिए कि वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए, तो 10 इनवर्स वी एम अपॉन ऑफ वी आर एंगल पर अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि हमने पूरे रेन केसेस में बोला क्या है। मेरे हिसाब से मुझे ये हटा देना चाहिए और फिर तुमको रिवाइज करवा देना चाहिए ताकि तुम क्वेश्चंस अच्छे से बता पाओ। ये रेन और आगे चल रहा है मैन, तो रिवाइज करके तुम मुझे ये बता सकते हो, हमें वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि देखेगा मैन, उसको ही फील करना है। तो क्या फॉर्मूला बन गया था, फटाफट रिवीजन है बस, वी आर माइनस का वी एम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैग्नीट्यूड निकालना था, इसका क्या आ गया था, अंडर द रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, इन दिस केस वी एम कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। डायरेक्शन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो रेन की वेलोसिटी ये रही वी आर,
माइनस किसका बनाना है, वीएम का, तो वीएम जो आगे था उसका माइनस बना दो, माइनस का वीएम बोले नीचे था, कोई बात नहीं, डायरेक्शन निकालने के लिए टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में जाएगा, तो जो वी एम आर आएगा वो इनके बीच में आएगा, वी आर एम आएगा, वी एम आर नहीं आएगा, रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मेन इनके बीच में आएगा। यानी हम जब यहाँ खड़े होंगे तो हमें अम्ब्रेला ऐसे तिरछा पकड़ना होगा, पीछे थोड़ी पकड़ना होता है, हमें अम्ब्रेला ऐसे आगे ही तो पकड़ना होता है, आगे चल रहे हैं तो। अच्छा, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए, तो थर्ड क्वेश्चन है, एक तो वेक्टर फॉर्म में पूछते हैं, एक मैग्नीट्यूड पूछते हैं, एक एंगल पूछते हैं। तो टेन थीटा इज थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस, यानी वी एम और वी आर। तुम्हें लग रहा होगा मैम ये तो माइनस वी एम है, माइनस लगाओ, लगा दो, कोई बात नहीं। माइनस इसलिए क्योंकि आपको एंगल मेजर करने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ रहा है। मैग्नीट्यूड ली तो आप टेन थीटा जो देखोगे वो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी वी एम बाय वी आर ही तो है। माइनस तो सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने के लिए करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। इतनी बात समझ आई, यानी हमारे पास रेन का केस क्लियर है, ये समझ आया। अब मैं प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस पूछती हूँ, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताते जाना इनको कैसे करना है रेन के क्वेश्चंस को, ठीक। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो सुन रहे हो उसका डायग्राम बनाते चलना, वर्टिकली यानी सीधी सी बात है नीचे ही आ रही होगी रेन, 10 मीटर पर सेकेंड से। आगे बोल रहा है मैन इज मूविंग विद द वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। मैन की वेलोसिटी भी दे रखी है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो आगे ही चल रहा होगा 6 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ रहा है ये, फाइंड द एंगल एट विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट, टू अवॉइड गेटिंग वेट, ठीक है, वेट होने से बचने के लिए अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए ना। आप मुझको बताओ क्या करोगे, बोले यही तो थ्योरी में पढ़ा था, वही क्वेश्चन है ये तो एज इट इज़। हमें अम्ब्रेला कैसे पकड़ना है, यानी डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला चाहिए, तो क्या करना है, हमें रेन की वेलोसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि देखेगा तो मैन ही ना, तो वी आर माइनस वी एम। और अगर सीधा चाहिए कि टेन थीटा, केवल डायरेक्शन ही चाहिए, तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, आपने वी आर ये का यही रखा, वी एम जो था आगे उसकी जगह माइनस वी एम बना दिया, ये पर वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, ये है वी आर एम, रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस यानी वी एम बाय वी आर, ये सब हमने करा हुआ है। वी एम की जगह क्या आ जाएगा हमारा 6 और वी आर की जगह 10 यानी 3/5, सो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3/5, 10 इनवर्स 3/5। ये तो जो क्वेश्चन था बस उसमें वैल्यू दे रखी थी 10 और 5, 10 और 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि एक तो वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगला क्वेश्चन को, अगली लाइन को ध्यान से देखो क्या बोला गया था, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उस मैन को ऐसा दिखता है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन नहीं है 10 मीटर पर सेकेंड, ही ऑब्जर्व्स दैट रेन फॉलिंग दिस, यानी मैन को वेलोसिटी क्या दिख रही है रेन की, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकल। देखो मैं तुमको क्वेश्चन देने से पहले सारा समझा देती हूँ, गलत बात है ना, मुझे नहीं बताना चाहिए तुम्हें कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन की स्पीड और डायरेक्शन बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब एक्चुअल स्पीड, रेन की एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। आ जाओ, ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं सिंपल है या नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूछी गई सिंपल चीज़ है। रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी रेन की एक्चुअल वेलोसिटी पूछ ली, तो कैसे निकालते हैं रेन की एक्चुअल वेलोसिटी। मैन की गिवन थी 5, कुछ नहीं दे रखा है, मतलब मैन को आगे ही चलाना है। रेन की विथ रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली 10, वर्टिकली मतलब नीचे ही आएगी। आपको तो बतानी है रेन की क्या है, तो क्या फॉर्मूला बना बताओ। फॉर्मूला तो ये बना कि रेन की विथ रिस्पेक्ट टू मैन होती है वी आर माइनस का वी एम, हमसे पूछी थी रेन की, हम कह देंगे वी आर एम प्लस का वी एम, ऐड कर देंगे दोनों वेक्टर्स को। अब वी आर एम कहाँ है 10, और वो भी वर्टिकल, वर्टिकल की मतलब यूं ही तो गिरेगी रेन, यानी वी आर एम की जगह हम लिखेंगे 10 माइनस जे कैप। समझ मेरी बात को, वर्टिकल का मतलब माइनस जे कैप, ऊपर थोड़े जाएगी रेन, माइनस और प्लस का वी एम कहाँ है 5, कुछ नहीं दे रखा है, मतलब आगे, आगे का मतलब अपने को लगा देंगे 5 आई कैप, यानी आप कह दोगे आंसर इज 5 आई कैप माइनस का 10 जे कैप। रेन की एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो होगी 5 आई कैप माइनस का 10 जे कैप। मैग्नीट्यूड पूछा जाए इसका, तो रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100
प्लस ट्वाइस ऑफ वी आर वी एम कॉस 90 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी तो आगे कॉस 90 होता है, करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि वी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 125, ये 125 आ रहा है लेकिन अंडर द रूट 125, 5 इंटू 25, 5 को 25 को बाहर निकाल देना, अंदर बचा 5। ये तो आ गई रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन पूछी जाए कि रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो बेटा देख डायरेक्शन का मतलब तो कुछ नहीं दे रखा है, यानी टेन थीटा ही पूछा जा रहा है। तो इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब वाई डायरेक्शन माइनस का 10 और बेस मतलब एक्स डायरेक्शन यानी 5, इट इज़ -2। और माइनस तो मैं कह रही हूँ ना सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए लगता है, बाकी तो मैग्नीट्यूडली टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2, या आप बोल सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2। तो कुल मिलाकर अगर हमें मैन की वेलोसिटी और रेन की विथ रिस्पेक्ट टू मैन दे रखी है, तो हमने रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया एक्चुअली, प्लस हमने और क्या कर दिया, उसकी डायरेक्शन भी निकाल दी। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर बंदा स्टैंडिंग होता तो उसको ये दिख रहा है कि रेन की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी ये तो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी है। ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकल टू हिम। देखो वापस से समझना क्वेश्चन को। स्टैंडिंग मैन था, उसको रेन की वेलोसिटी ये दिख रही थी, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग विद द 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकल टू हिम। आ जाओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ तुम्हें? क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में ये पूछा है कि रेन की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड जबकि मैन स्टैंडिंग है, तो मैन रुका हुआ है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन 20 दे रखी है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर। अब मैन कैसे चले कि मैन को रेन की वेलोसिटी वर्टिकल दिखे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल दिखे। क्वेश्चन को थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म में लिखो, आंसर अपने आप आएगा। रेन वर्टिकल के साथ 30 के एंगल पर आ रही है विथ वेलोसिटी 20, मैन कैसे चले ये पूछा है ताकि उसको रेन वर्टिकल फील हो। ठीक है, बस इसको पुट करते जाओ सारे फॉर्मूले में। आपका क्या है VMR का फॉर्मूला? VMR तो लिखना ही नहीं है, मैं ही गलत लिख देती हूँ। VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ऑब्जर्वर मैन है, तो क्या होगा VR माइनस का VM। VR कितना है? तो VR का ये 2 कंपोनेंट कर दो VR के। एक तो क्या कर दोगे तुम लोग, एक तो कर दोगे ये VR का cos 30 वाला, यानी कि 20 cos 30, ये नीचे है तो माइनस का j कैप। 20 cos 30 की वैल्यू बोलो √3/2, √3/2 का मतलब 10 √3 माइनस का j कैप। और रेन की वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट ये रहा, ये कितना है? तो ये कितना है हमारे पास कंपोनेंट, बताओ ये वाला कितना है? तो ये आएगा 20 का sin 30 की वैल्यू बोलो बच्चों, sin 30 होता है हाफ, ये गया हाफ से, इसका मतलब 10 माइनस का i कैप, 10 माइनस का i कैप। अब तुमसे क्या पूछा है, ये तो है रेन की वेलोसिटी 10 √3 माइनस का j कैप है, और क्या है आपके पास में 10 जो है वो माइनस का i कैप है, 10 माइनस का i कैप है। अब बोला मैन की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, तो आप मुझे खुद बताओ कि मैन की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि रेन आपको वर्टिकल फील हो, यानी सिर्फ वाई डायरेक्शन में फील हो, अगर आप रेन को वर्टिकल फील करना चाह रहे हो नहीं सिर्फ वाई डायरेक्शन, मतलब एक्स कंपोनेंट तो कैंसिल आउट, 0 हो जाना चाहिए एक्स कंपोनेंट। 0 कैसे होगा? अगर रेन का एक्स कंपोनेंट पीछे की तरफ 10 i कैप है, तो मैन जो होना चाहिए उसका एक्स कंपोनेंट आगे की तरफ 10 i कैप होना चाहिए। अरे ये पीछे की तरफ 10 i कैप है, ये आगे की तरफ 10 i कैप होगा, तभी तो कैंसिल आउट होकर x वाला कंपोनेंट 0 बचेगा। समझे मेरी बात को? इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, जितना रेन का x कंपोनेंट है 10 i कैप पीछे की तरफ यानी -i, उतना ही मैन को आगे चलना चाहिए। आंसर इज वेरी सिंपल, विच इज 10 i कैप मैन की वेलोसिटी, ताकि बची भी सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी ही। तो अब आपको रेन के क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए है ना, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यानी आज के टॉपिक में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो सीधी लाइन पर चलते हुए रिलेटिव क्वेश्चन थे उनको टेढ़ा मेढ़ा चला के यानी 2D 3D में लाने की कोशिश की है। उसका केवल फर्स्ट लेक्चर कुछ एक क्वेश्चन अटेंड किए, आगे ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ठीक है, आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना, आगे के लेक्चर के बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। ऑल द बेस्ट।